गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, मैंने कल अपनी कहानी नहीं डाली, मुझे पता है। और आप भी कई लोग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो को देखना चाह रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो सोच रहे होंगे कि आज वीडियो नहीं आई या फिर मैंने अपनी कहानी क्यों नहीं सुनाई। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ कल। कल ये हुआ कि एक तो मौसम भी ठंडा था और घर में कुछ बोर भी हो रहे थे। तो कल हम बाहर गए थे घूमने के लिए, तो इसलिए मैंने अपनी कहानी नहीं डाली कल। लेकिन जो परसों मैंने अपनी कहानी अधूरी छोड़ी थी ना, वो मैं आज सुनाऊंगी आप लोगों को। तो गाइस, जिस किसी को भी मेरी कहानी अच्छी लगे या फिर देख रहे हों, जिस किसी को भी अच्छी लगे, तो वो प्लीज़ बताएं कमेंट करके। कि किस किस को मेरी कहानी अच्छी लगी है। तो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारी बात उस दिन हस्बैंड पे चल रही थी कि अगर हस्बैंड घर का अच्छा होगा, जिम्मेदार होगा, समझदार होगा, तो ही घर चलेंगे, वरना ऐरे गहरे नत्थू गहरे तो बहुत मिल जाते हैं। तो गाइस, जब उस बड़ी वाली जो बहन थी उससे छोटी वाली सिस्टर का हस्बैंड ख़त्म हुआ था, तब पता है उनके जो पिताजी थे ना, उस पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। क्योंकि एक तो पहले से ही बड़ी वाली बहन अपने घर पे बैठी थी और अब दूसरी वाले के साथ भी हादसा हो गया। किधर से ला दे, कुछ काम था नहीं इतना। भाई भी ऐसा छोटा मोटा कोई काम करता है, उसका छोटा वाला भी भाई छोटा मोटा काम करता है, और खर्चा पूरा था। घर में पूरी फैमिली थी। शादी करने के बावजूद भी फैमिली कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। जब उनके बच्चों के बच्चे हुए तो फैमिली बढ़ी। खर्चा कम होने की बजाय और बढ़ गया। उनके पिताजी थे, कहाँ जाते थे, कैसे कैसे काम करते थे, कैसे कैसे खर्चा चलाते थे घर का, वो तो उनको ही पता था। और जो सबसे बड़ी वाली बहन थी उनकी, वो ये सोचती थी कि वो ऐसा क्या करे जो अपने पिता की हेल्प कर पाए, मदद करे। वो कुछ करना चाहती थी, हकीकत में ही कुछ करना चाहती थी वो। जब वो अकेले होती थी तो वो यही बात सोचती थी, मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे पिताजी को हेल्प मिले। जब धीरे धीरे फैमिली बढ़ी तो धीरे धीरे फिर काम थे नहीं, काम भी कम हो गए, तो कर्ज लेना शुरू कर दिया। कभी कहीं जाना पड़ जाता था तो किराए के लिए लेने पड़ते थे, या वो कुछ यूँ कह लो किसी काम के लिए जाना पड़ता था तो कर्ज लेना पड़ता था। कर्ज भी कोई छोटा मोटा नहीं था। जो गरीब इंसान होगा उसके लिए तो 50,000 या 1 लाख या 20,000 या 10 रुपये भी बहुत होते हैं, जो गरीब होगा उनके लिए। और जो गरीब नहीं होगा, जो पैसे वाले होंगे, उनके लिए तो ना 10 लाख तो क्या 20-15 लाख भी हो ना तो भी कम लगते हैं। लेकिन गरीब इंसान के लिए ना, अगर वो 10 रुपये का भी कर्ज ले लेगा ना तो उसे बहुत लगेंगे। वो ये सोचेगा मैं ऐसे कैसे चुकाऊँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारा कुछ ऐसे ही चलता गया। जैसे डेली का चल रहा था वैसे ही चलता गया। लाते कमाते घर में खाते, बस इतना ही था और कुछ नहीं इससे आगे। अचानक उस लड़की की ज़िंदगी में ऐसा कुछ
कुछ हुआ जो कोई मतलब सोच नहीं सकता था। उसने खुद नहीं सोचा था ये कि हमारी लाइफ में ऐसा कुछ होगा। या तो ऐसे भगवान का इशारा समझ लो। जब कहते हैं ना कि भगवान की लाठी पड़ती है ना तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। इंसान तो कितनी भी लाठियाँ बजा लें फिर भी आवाज़ होती है, लेकिन भगवान की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती। चाहे वो अच्छा करे तो आवाज़ नहीं होगी, या वो बुरा करे तो आवाज़ नहीं होगी। पता है, एक दिन वो लड़की उदास बैठी थी। जो डेली सोचती थी वही सोचती थी कि वो ऐसा क्या करे जो अपने पिताजी की हेल्प करे, उनका कर्जा कैसे भी पट जाए, जो कर्ज हुआ है उन कोई बात नहीं। अचानक बैठे बैठे एक दिन पता क्या हुआ, 1-1.5 साल बाद एक कॉल आया उसके लिए। और तो और जबकि उसने नंबर भी किसी को नहीं दे रखा था। तभी तो कहते हैं कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। अचानक उसे कॉल आया है, उसके लिए मैसेज आए। हालांकि वो मना करती रही कि ना वो उसको जानती है, ना वो उससे बात करेगी, ना उससे कोई मतलब है। कोई बात नहीं, दिन बीतते गए, वो मना करती गई। शायद भगवान की मर्जी होगी इसमें। उसके लिए वो इंसान नहीं था, एक भगवान था। जब कहते हैं ना रास्ते में कोई चलते हैं, अनजान इंसान मिल जाए तो पहली बार तो उसे इग्नोर करेंगे ना, जान पहचान थोड़ी ना करेंगे उससे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मुझे भी कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं थी, सॉरी, मतलब उस लड़की को कोई दिलचस्पी नहीं थी। धीरे धीरे करके मतलब जो भगवान था, इंसान तो नहीं बोलूँगी मैं, भगवान ही बोलूँगी उसे। जो भगवान था उसने मतलब इतना कुछ किया उसके लिए, इतना कुछ किया, यहाँ तक कि उसकी फैमिली पता ही नहीं चला उस लड़की को कि मेरी फैमिली का कर्जा कब पट गया, कब दे दिया, कब मेरे साथ मतलब इतना अच्छा होने लगा। इतनी सी खुशी आई थी उसकी ज़िंदगी में, वो भी पता है धीरे धीरे इतनी से इतनी बढ़ती चली गई, वो कम नहीं हुई। ऐसा भगवान कहीं देखा है इस धरती पे? नहीं देखा ना, पर मैंने देखा है। ना तो उसको कोई लालच, ना मुझसे कोई मतलब, फिर मतलब सोचने वाली बात है कि मतलब आज कहते हैं ना कि किसी के लिए कोई भी कुछ भी करता है तो सामने वाला बोलेगा कि बिना कुछ फ़ायदे के तो कुछ नहीं करेगा ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई है इस दुनिया में ऐसा जो बिना फ़ायदे के भी सब कुछ करने को तैयार है। बस हमारी ना थोड़ी नज़र कमज़ोर है पहचानने की। ऐसे तो बहुत मिल जाते हैं। तो धीरे धीरे करके मैंने अपनी उस लड़की ने अपने पिताजी का कर्जा दिया, हेल्प की, हर बात से हेल्प की। उसे एक नई ज़िंदगी मिल गई, मतलब एक नई खुशी हुई कि मेरे पिताजी की चांद पे जो कर्जा होता है ना, जिसके पास कर्जा होगा 1 लाख 2 लाख या 4 लाख का, वो ही समझेगा उस दर्द को।
आज़ाद हो गए उनके पिताजी। आज़ाद हो गए तो उनके पिताजी ने पता क्या बोला, क्या मुझे नहीं पता मेरी बड़ी वाली बेटी ऐसे निकलेगी, मतलब इतनी मेरी हेल्प करेगी, जबकि ऐसे समझ लो कि जो बेटा को करना चाहिए ना वो एक बेटी ने किया। और किस लिए किया? क्योंकि वो भगवान, मैंने तो मतलब आज तक देखा नहीं है, अगर सुन रहा हो तो कोई बात भी नहीं है। उस भगवान की वजह से जो खुशी आई थी ना उसकी फैमिली में, उनकी भगवान की वजह से आई थी। वो इंसान नहीं था, वास्तव में भगवान था हकीकत में। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी की खुशी के लिए सिर्फ अपनी खुशी से मतलब होता है, दूसरों की दर्द और तकलीफ से कोई मतलब नहीं होता उनको। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बढ़ती गई, उस लड़की की भी ज़िंदगी बढ़ती गई। हालांकि वो अपने ससुराल जाती थी, फिर वहाँ से वापस आ जाती थी। क्यों? इसकी भी वजह थी। जब उसका ससुर ड्रिंक करता था, उसे लड़ाई, बच्चों को ना देखना, तो किसके ऊपर रहती फिर बेचारी? आप ही बताओ। कम से कम अपने माँ बाप की छाती पर रहेगी तो कम से कम उसकी तकलीफ तो देखेंगे वो। जब वो जाती थी वापस आ जाती थी 1-2 दिन रह के, फिर पता क्या हुआ, एक दिन वो लड़की वहाँ पे चली गई, अपनी ससुराल चली गई। ये सोच के चली गई कि अब जो कुछ भी हुआ वो तो उसके साथ बहुत गलत हुआ, फिर भी वो रहना चाहती थी अपनी ससुराल में। तो एक दिन वो लड़की थी जो ससुराल में अपनी वापस हो गई और मतलब रहने लगी तो 10-15 दिन के अंदर कोई ऐसा इंसान था उसकी ज़िंदगी में एक घर कर गया। लेकिन घर तो कर गया, उनमें बातें भी होती थी। बातें होने के बाद में 1-2 महीने में उसने उसे अधूरे रास्ते पे ही छोड़ दिया। अधूरे रास्ते पे छोड़ने के बाद में वो लड़की खूब रोने लगी। अब वो ना तो अपने बाप से कुछ कह पाएगी, ना अपनी माँ से कुछ कह पाएगी, बस वो तो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। तभी तो कहते हैं कि सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है आजकल, जब हम लोग ना सोचते हैं ना कुछ समझते हैं। खास करके लड़कियां नहीं समझती। खास करके लड़कियों को ही समझना चाहिए कि हमें या तो ऐसा बंदा चुनना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी भर साथ दे। ये नहीं कि 1-2 महीने के लिए। ये तो उस लड़की की गलती थी, हकीकत में ही गलती थी उसकी। जो बंदा बीच रास्ते पे छोड़ के चला जाए 1-2 महीना में, वो ज़िंदगी भर का साथ क्या देगा? कुछ नहीं। फिर क्या हुआ, जब वो लड़की रोने लगी, उदास रहने लगी, उसे कुछ खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर उसने पता क्या किया,
उसने अपनी जो भी बातें उसके साथ में हुई वो सारी अपने भगवान को बताई। लेकिन भगवान कहते हैं ना, जब बच्चे गलती करते हैं तो बड़े तो माफ़ करते हैं, लेकिन भगवान को बताई तो भगवान ने क्या किया कि सारी गलतियों को सुन के भी माफ़ कर दिया। माफ़ कर दिया तो उस लड़की को फिर हकीकत में ही पछतावा हुआ। ऐसा हुआ जैसे उसने उस भगवान के साथ धोखा किया है। चाहे वो भगवान अच्छा हो या बुरा हो, जब उसके लिए अच्छा किया है तो अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए तो कुछ भी हो। बस कभी कभी तो ऐसा मन करता है उस भगवान की एक तस्वीर बनवा के उस लड़की को पता है क्या करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए या नहीं। जब वो भगवान हर छोटी से छोटी चीज़ देख सकता है, खुशी के बारे में ना खुशी के बारे में, हर छोटी से छोटी परेशानी महसूस कर सकता है, तो क्या वो लड़की इतना भी नहीं कर सकती। और एक बात बोलूं, ऐसे इंसान ना ऐसे भगवान बहुत कम मिलते हैं इस ज़माने में। जो अच्छा बंदा होगा, जो अच्छा इंसान होगा, साफ मन का होगा, सच्चे दिल का होगा, वो उसके लिए भगवान से कम नहीं होगा। पर पता है मेरी इतनी हेल्प की उस भगवान ने कि शायद आज तक मेरे हस्बैंड ने भी की। सॉरी गाइस, वो क्या है ना, मैं मतलब कहानी बोलते बोलते ना मतलब अपने ऊपर ले जाती हूँ। मैं क्या करूँ, आदत से मजबूर हो गई हूँ। रात बिरात कोई भी परेशानी हो वो भगवान देखता है। आप बताइए, आप क्या कर रहे हो, कैसे हो? हाँ, अभी नहीं खोलूँगी, रुक जा। बच्चों की वजह से ना मुझे बंद कमरे में ये ब्लॉग शूट करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे ना हल्ला करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, कुछ नहीं करने देते, इसलिए मुझे गेट लगा के ये मतलब ब्लॉग शूट करनी पड़ती है। तो गाइस, आज के लिए मैं इतनी, टाइम बहुत हो गया। मैं अपनी जो कहानी मेरी अधूरी रह गई है वो मैं आपको कल सुनाऊंगी। पर एक बात मैं कहूँगी कि जितनी कहानी उसने लड़की ने बताई है ना, शायद शॉर्टकट में बताई है, इससे भी ज़्यादा उस लड़की ने दुख झेले हैं। या तो यूँ समझ लो कि शायद मुझे बोलना नहीं आता, मैंने कमी करी है कहीं ना कहीं ये कहानी सुनाने में। अब जैसी भी है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ बताना ज़रूर। आज के लिए इतनी।